नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सीटीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इसके पहले भी मैं कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा ईवीएस का भी प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। अगर ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार सीटीटी क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं और विभिन्न जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जामों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि सीटेट मनोविज्ञान पे आधारित होता है पूरा पेपर। और आप जब तक इसको बार बार प्रैक्टिस सेट नहीं हल करेंगे तो आप जो है कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो आप लोग सिर्फ क्वेश्चनों को देखिए, ऑप्शन को पढ़िए और हल करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएँ सामान्यता क्या होती हैं? तो जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः जो होती हैं वो दोस्तों होती हैं उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जो बच्चा डॉट डॉट से किससे ग्रस्त है वह सा और SAW और WAS और न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो क्या हो सकता है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, इससे इसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिसलेक्सिया और ये क्या कहते हैं, अफेजिया और कल्कुलिसिया और डिस्मेसिया, ये सब क्या हैं? तो इससे आइए हम लोग जानते हैं। पहला आपका जो होता है इसमें अफेजिया। अबेसिया जो होता है भाषा, जो आपकी अफेजिया होती है दोस्तों ये होता है आपका भाषा संबंधित अधिगम अशक्तता। अगला डिसलेक्सिया जो होती है वो लिखने से संबंधित होती है दोस्तों। अगला डिसकैल्कुलिया जो होती है वो अंकगणित को समझने में कठिनाई होती है। अगला डिस्थीमिया एक होती है जो कि गंभीर तनाव की स्थिति होती है। तो इसका उत्तर क्या है आपका दोस्तों? इसका उत्तर आपका हो जाएगा डिसलेक्सिया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है, देखिए डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। जो बालक डिसलेक्सिया से ग्रस्त होता है वह स्व और SAW और WAS NUCLER न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। बालकों में विभिन्न प्रकार की अधिगम अशक्तता पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण अशक्तता अगर लिखित हैं, कौन कौन से हैं देखिए। पहला आपका अफेजिया भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अशक्तता होती है। अगला डिस्प्रेक्सिया क्या होती है? डिस्प्रेक्सिया डिस्ग्राफिया दोस्तों है। क्या है दोस्तों? डिस्ग्राफिया जो लिखने संबंधी अशक्तता होती है। अगला डिसकैल्कुलिया जो होती है वो ऐसे बालकों में अंकगणित को समझने में कठिनाई होती है। अगला है डिस्थीमिया दोस्तों, यह गंभीर तनाव से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो इसमें आपका जो चरण आते हैं, पहला आपका होता है दोस्तों पूर्व प्रक्रमण होता है, और दूसरा होता है श्रेणीकरण होता है, फिर प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया चयन होता है, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। पूर्व प्रक्रमण, फिर आपका श्रेणीकरण, फिर आपका प्रतिक्रिया चयन, फिर आपका जो है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं दोस्तों, कौन होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी? तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो दोस्तों हैं अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर दोस्तों होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। और इन विद्यार्थियों की अगर देखा जाए तो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? वह अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी, और मौलिक चिंतन की क्षमता होती है, और विशाल शब्दकोश इनके पास होता है, और मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है, और कठिन कार्य को आसानी से निपटाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया गया है आपका
आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन क्या है दोस्तों? तो आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें क्या दोस्तों होता है? तो ऑप्शन नंबर, वो किस प्रकार के बालक होते हैं? वो होते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो अधिगम अक्षमता है उसमें शारीरिक रूप से बच्चे क्या होते हैं? अक्षम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला दोस्तों है किशोर, किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकते हैं। किसका अनुभव कर सकते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दुश्चिंता, चिंता और स्वयं से सरोकार। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक यानी गति करना, आगे बढ़ना, तो ये क्या है आपका? कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो ये दोस्तों हो जाएगा सूक्ष्म गतिक का जो उदाहरण माना जाता है इसमें फुदकना, दौड़ना, चढ़ना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, लिखना होता है। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है दोस्तों, क्या है निहितार्थ? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, जो कि वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार जो है सहयोगात्मक समस्या का समाधान है और इसके अंतर्गत बालक उस क्रियाकलापों की सहायता से समस्या समाधान करते हैं जिनके संबंध में अध्यापक व सहपाठी बालकों के साथ पूर्व में चर्चा या कक्षा में उससे संबंधित क्रियाकलाप का पहले से ही अभ्यास हो चुका हो। वाइगोस्की स्काफ फोल्डिंग यानी सहारा देना प्राविधिक में बताता है कि बालक अध्यापक एवं सहपाठी के मार्गदर्शन में समस्या समाधान बेहतर ढंग से कर पाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई दोस्तों होती है, उसको बोलते हैं स्वनिम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है दोस्तों, इसको याद कर लेना कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष की होगी दोस्तों? तो इसके लिए एक सूत्र होता है बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु दोस्तों इसकी कितनी है? तो दोस्तों मानसिक आयु आप देख लीजिए, मानसिक आयु दोस्तों इसकी ज्ञात करना है और जो है बुद्धिलब्ध 75 है और वास्तविक आयु 16 है। तो जब इसको काटे के पीटेंगे तो मानसिक आयु आपका 12 आ जाएगा, 12 दोस्तों आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 12। देखिए टर्मन द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि लब्धांक ज्ञात करने की विधि को बताया गया है। किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग की तुलना में कितना हुआ, इस मापन की विधि को मानसिक आयु दोस्तों कहते हैं। अगला है बुद्धि लब्धांक सामान्यता डॉट डॉट रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो जो बुद्धि लब्धांक जो संबंधित होता है दोस्तों, ये आपका दोस्तों हो जाएगा उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो जो कि अभिप्रेरित करता है वो लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय किसके? तो पढ़ लीजिए ऑप्शनों को दोस्तों। तो ये आपका उत्तर दोस्तों इसका सही हो जाएगा। बुद्धि प्रक्रमण प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया दोस्तों जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों
सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में हम 14 ही क्वेश्चनों को रखेंगे और अगला अगला पार्ट दोस्तों कल आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।